तिमिरन्धस्य जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जयति जयति देवो कृष्णचैतन्यचन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ते जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी भगवान के प्रिय भक्तों के चरण कमल में
दास का प्रणाम। आज से हम चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला, जिसको कहते हैं चैतन्य चरितामृत, उसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कलयुग का उद्धार करने के लिए विशेष करुणा करने के लिए प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन लेकर आए थे, जो कलयुग का युग धर्म है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि संकीर्तन के पिता है। जो संकीर्तन हम कर रहे हैं, जो कलयुग का सार है, और कलयुग के उद्धार के लिए संकीर्तन प्राय करना चाहिए। तो कहा जाता है कि संकीर्तन के पिता है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है। आजानुलंबित भुजो कनकाब दातो, वो भगवान चैतन्य स्वर्ण के रूप में आएंगे। स्वर्ण वर्ण है महादेव। संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो, संकीर्तन के पिता है। संकीर्तन की स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस कलयुग में, कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट हो गए। विश्वंभरो, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम था विश्वंभर। द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। है करुणा के अवतार चैतन्य महाप्रभु। और पात्र अपात्र न विचारे, कोई पात्रता है किसी में या पात्रता नहीं है, कुछ विचार नहीं किया, इतनी करुणा किया कि उद्धार के लिए सबको बिंदास, जो योग्य है या अयोग्य, सबको हरिनाम की धन चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का कुछ चर्चा हम करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप श्रवण कीजिए और भगवान की कृपा का लाभ लीजिए। चैतन्य चरितामृत पे हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए जब चैतन्य चरितामृत है, जो कविराज कृष्णनाथ गोस्वामी ने लिखा है, एक चैतन्य भागवत है जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, और एक चैतन्य मंगल है जिसको लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। वैसे है चैतन्य महाप्रभु की लीला ही। और ये जो लीला तीनों ने लिखी है, वो तीनों भगवान के पार्षद है। और कोई तब लिख सकता है भगवान के विषय में जब भगवान की कृपा हो या भगवान के भक्तों की कृपा हो। कविराज गोस्वामी जो है उसने चैतन्य चरितामृत लिखा किसकी कृपा से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। निहाटे निकटे जामटपुर नाम ग्राम, तहा सपन दिखाइला नित्यानंद राम। जामटपुर जो गांव है जहां कविराज कृष्णनाथ गोस्वामी रहते थे, वहां उनके घर में स्वप्न आया उनको रात को, और स्वप्न में कौन दिखे? नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि वृंदावन जा, और वृंदावन जाकर चैतन्य महाप्रभु की लीला को तो लिख। देखो, स्वयं बलराम जी जो गुरु तत्व है, इससे तो कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु कहते जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक मैं नहीं मिलूंगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है। जिसने जिसने चैतन्य महाप्रभु की लीला पर लिखा है, उन पर नित्यानंद प्रभु की कृपा रही है। जब एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु और अनेक भक्त सब सभा में बैठे थे, भक्तों की सभा थी, और अचानक वहां मुकुंद आए, और मुकुंद आकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु को दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम किया, और दूसरे भक्तों के सामने देखकर ऐसे ही हाथ जोड़कर सीधा बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि इसने मुझे प्रणाम किया लेकिन नित्यानंद को प्रणाम नहीं किया है, इसको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु मुकुंद के स्वप्न में आए
और सपने में आकर देखा मुकुंद ने कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, जैसे कोई राजा है, ठाठ बाट से चल रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बाजू में चलते हुए जैसे कोई एक सेवक हो, इस तरह से छाता लेकर पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को दिखाया कि नित्यानंद राजा है, मैं उसका सेवक हूं। जैसे सपना है वो चौंक गए, खड़े हो गए तुरंत। लेकिन हुआ ऐसा, दूसरे दिन जैसी सभा बैठी थी और मुकुंद आए तो प्लान चेंज, है ना, सीधा द्वार पर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। गौरांग महाप्रभु ने सोचा अब ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो ही गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलेगी, है ना। तो ये जो चैतन्य चरितामृत है, कविराज गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती है तो कुछ लिखना भगवान के विषय में नामुमकिन है। जब कविराज गोस्वामी वृंदावन में गए, नित्यानंद प्रभु जब कहा तो वृंदावन गए, और वृंदावन जाकर वो ऐसे शुद्ध भक्त थे, वृंदावनवासी, जो भगवान को प्रेम करते, वृंदावनवासी सभी ने कविराज गोस्वामी को कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखिए। कविराज ने कहा कि मेरे में कोई योग्यता नहीं और मेरी उम्र भी हो गई है, और ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को कुछ लिखा है, इससे मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब उसने फोर्स किया, वृंदावन वासी ने फोर्स किया और वृंदावन के साधुओं ने फोर्स किया, सोचिए आप, खाली इतना विचार कीजिए कि चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने लिखा है, अब उनको लिखने का फोर्स किसने किया? वो तो मना कर रहे थे, मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन वृंदावनवासी जो भगवान के प्रेमी भक्त है, और वृंदावन के शुद्ध साधु जो भगवान का नित्य दिन रात भगवान की सेवा में व्यस्त रहते, ऐसे साधु कविराज गोस्वामी को कहते कि आप नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखिए, आप योग्य हो। विचार कीजिए उसका स्तर कैसा होगा, जो वृंदावनवासी और वृंदावन के संत कहते हैं। तो यह कृष्णदास गोस्वामी, से तो इनका नाम कृष्णदास था, लेकिन कविराज नाम दिया किसने? साधु ने, कविराज। कवि का अर्थ मैंने आपको बताया था, सर्व जानाति, सर्व गच्छति, सर्व वर्णति इति कवि। तो इस तरह से जब चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे तभी वो बोले, चैतन्य चरितामृत आदि लीला में शुरुआत में आप देखोगे तो वहां भी कविराज जी कहते हैं, को जे काय लिखाए मोर मदन मोहन, आमार लिखन जैन शुकेर पठन। कविराज गोस्वामी जिस पे साक्षात बलराम जी नित्यानंद प्रभु की कृपा है, वो चैतन्य महाप्रभु के भगवान की लीला लिखते समय वो कहते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं मेरा कुछ नहीं है, जेकाई लिखाए मोर मदन मोहन, जो मुझे मदन मोहन लिखा रहे वही मैं लिखता हूं। और मेरा लिखन कैसे, जैसे एक शुक एक तोते को कहा जाए कुछ, और वो एज इट इज तू शोका शुक होता है, वो बोलता है, वैसे मुझे मदन मोहन जो भी बुला रहे हैं वही मैं लिख रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं। सोचिए, इतने बड़े जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है कविराज गोस्वामी, अभी लोग हमारे आचार्य जो लिखा है और कुछ सुना पड़ा है वही रट कर हम लेक्चर देते, कथा करते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमने किया। वो हमको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। हमको सुन रहे हैं, वो सुनकर बोल रहे हैं, कुछ लिखा है वो पढ़कर बोल रहे हैं, तो जिसने लिखा है उनकी कृपा है हम पर, उनकी कृपा से हम बोल रहे हैं, बाकी हमारी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन अभी के लोग जो कथा करते हैं वो क्या मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, अहंकार नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं कृतज्ञ। और जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का बहुत बड़ा दोष होता है, भक्ति में बहुत वो प्रॉब्लम करता है कृतज्ञ का दोष। इससे क्या करना चाहिए, जब भी हम कुछ लेक्चर दे, कथा करें ना, तो साथ में बोलना चाहिए कि चैतन्य लीला में कविराज ने कहा है, हमारे आचार्य ने ये कहा, इसने ये कहा है, हमारा कुछ नहीं है। हमको कविराज बड़ा ग्रंथ लेगा, फिर भी क्या कह रहे हैं
जे काय लिखाए मोर मदन मोहन। मदन मोहन जो भी मुझे लिखा रहे, हमारा लेखन जार शुकेर पठन, मेरा कुछ नहीं। और वो खुद कहते हैं कविराज गोस्वामी के, जो रघुनाथ गोस्वामी और रूप गोस्वामी की कृपा से मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखता हूँ। अब देखिए कविराज चैतन्य चरितामृत में शुरुआत में वो नित्यानंद प्रभु पंचतत्व को प्रणाम करते, अंत में जब अध्याय समाप्त होता है तो अंत में क्या बोलते हैं, रूप रघुनाथ पद आर आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप और रघुनाथ की कृपा से कृष्ण जो कृष्णदास है वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। बहुत सुंदर। अब कविराज हमारे आचार्य जो है, हमारे आचार्य का जीवन चरित्र हमको सुनना चाहिए। षट गोस्वामी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अनेक आचार्य, उसके जीवन चरित्र हम सुनेंगे तब हमारे में भक्ति आएगी, है ना। वरना दिखावा हो सकता है ना, क्योंकि भक्ति साइड में पड़ी रहे और हम भक्ति का हमको आचार्य से सीखना है। हमारे आचार्य ने ऐसी धरोहर दिया है हमको, अगर हम उसको अच्छी तरह से श्रवण करेंगे तो उनके पद चिन्हों पर चलकर हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे आचार्यों का जो भाव है ऐसा भाव हमें आए। अभी तो नहीं है, लेकिन हम प्रयत्न करें कि ऐसे साधुओं का आशीर्वाद मिले, हम इस तरह से भक्ति करने का प्रयत्न करें। तो रूप और रघुनाथ की कृपा से चैतन्य चरितामृत में लिखता हूँ। अब रघुनाथ गोस्वामी की कृपा कैसे है कविराज गोस्वामी पर, तो कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु जो बचपन था, आदि लीला जिसको बोलते हैं हम, वो बचपन मुकुंद ने एक जो उसके कर्चा में लिखा है, और जो अंत लीला है उसमें स्वरूप दामोदर ने लिखा है। तो अंत लीला जो है उस साथ स्वरूप दामोदर थे जो साक्षात ललिता थे, और स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा है, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य लीला कहा है। और वही एज इट इज कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं चैतन्य चरितामृत में लिखता हूँ। जैसे आप देखिए आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु ने शॉर्ट में लीला लिखी है कविराज जी ने, और अंत लीला और मध्य लीला को विस्तार किया है। इसे कहते हैं चैतन्य लीलार सार, चैतन्य लीलार सार, स्वरूपेर भंडार। चैतन्य जो लीला है उसका सार स्वरूप गोस्वामी के पास। चैतन्य लीलार सार, स्वरूपेर भंडार, ताहा थुइला रघुनाथ कंठे। और स्वरूप दामोदर जो है साक्षात ललिता है, उसने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये लीला कहा। जहां किछु में सुनीला, तहां इहो वर्णिला, भक्त गणे दियो इह भेंट। विराज जी कहते हैं कि जहां जो भी मैंने रघुनाथ दास को सुना है वही मैं भक्तों को भेंट दे रहा हूँ। तो जो ये हमारे कविराज गोस्वामी है, बहुत दैन्यतावश उसने चैतन्य चरितामृत लिखा है। बारंबार वो चैतन्य चरितामृत में भी वृंदावन दास ठाकुर को प्रणाम करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर क्षमा याचना करते कि हे प्रभु आपने लिखा है वो पूर्ण है, लेकिन क्या करूं, मुझे वृंदावन वासियों ने, वो साधु ने और साक्षात नित्यानंद प्रभु ने कहा है, इसलिए मैं कुछ साहस कर रहा हूँ, इसलिए जो भी आपने लीला का विस्तार किया है उसको मैं टच नहीं, छूगा नहीं है। तो आप जब देखेंगे तो पता चलेगा। तो बड़े बड़े विद्वान भी इसको कविराज कहते हैं, क्योंकि भगवान के कृपा पात्र है। मैं आपको शॉर्ट में कविराज गोस्वामी, क्योंकि हम चैतन्य चरितामृत का वर्णन करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो कविराज गोस्वामी के विषय में चर्चा करना बहुत थोड़ा जरूरी था, तो थोड़ा मैं अंश मात्र चर्चा किया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला को। जय 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 श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय दैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। शुरुआत में कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर को प्रणाम करते हैं, जो भगवान चैतन्य के पार्षद के रूप में आए हैं। स्वयं कृष्ण है और कृष्ण के सब पार्षद है। तो प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लीला का आरंभ करते हैं। तो मध्य लीला
अध्याय 7 से हम प्रारंभ करेंगे। तो एक श्लोक पयार बोलेंगे और पयार बोलने के द्वारा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। येई मते सार्वभौमेर निस्तार करिल, दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिय। कहते हैं कि यही मते, इस तरह सार्वभौमेर निस्तार करेगा। सार्वभौम जो सार्वभौम भट्टाचार्य है उसका उद्धार किया और उद्धार करके चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं कहाँ जाऊं, दक्षिण यात्रा में जाऊं और दक्षिण यात्रा में जाकर मैं दक्षिण के लोगों का उद्धार करूं। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी इच्छा हुई, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। देखो भक्तों, इसके पहले अध्याय में आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण के तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई मैं वृंदावन जाऊं। लेकिन वृंदावन न जाते हुए वो जगन्नाथ जी की ओर निकले, माता सच्ची की आज्ञा लेकर। वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। माता सच्ची की इच्छा थी कि आप जगन्नाथ जी रहो, जगन्नाथ मंदिर नजदीक है तो मैं आपसे मिलती रहूंगी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जब जा रहे हैं संन्यास के बाद तुरंत, उसी समय उनके साथ 4 भक्त है। 4 भक्त में एक है मुकुंद, दूसरे नित्यानंद प्रभु, तीसरा है दामोदर पंडित और चौथे जगदानंद पंडित। ये 4 भक्त है। और 4 भक्त चलते चलते बीच में बहुत सारी लीला हुई, वो हम चर्चा नहीं करेंगे, हो सके तो आगे जाके थोड़ा वित्त देंगे उसका। चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो जगन्नाथपुरी पहुंचते ही जैसे जगन्नाथ जी का दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु ने, वो जो 4 भक्त थे वो पीछे थे। चैतन्य महाप्रभु का जैसे दर्शन किया, दर्शन करके तुरंत विह्वल हो गए, भाव विभोर हो गए चैतन्य महाप्रभु और वहीं मूर्छित हो गए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य आते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के विकार को समझ जाते हैं कि सामान्य विकार नहीं है, ये साक्षात भक्ति के विकार है और ये सामान्य पुरुष भी नहीं है। इतने सुंदर और ये विकार सामान्य पुरुष में हो ही नहीं सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को लेकर अपने घर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने घर ले। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है तो कहा जाता है सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात देवता के गुरु बृहस्पति है और गृहस्थ है। जगन्नाथपुरी के दक्षिण दिशा में उनका घर है, समुद्र के तट पे। अभी भी आप जाओगे सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, तो वहां सार्वभौम भट्टाचार्य रहते थे, गृहस्थ थे और कहते मायावादी थे। और मायावादी और वेदांत, जो वेदांत है, वेदांत दर्शन की लोगों को शिक्षा देते थे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक वेदांत जो है वो वेदांत मतलब वेद का अंत करने वाले मायावादी, उसमें थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु, उसका थोड़ा श्रवण करेंगे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी जब शुरुआत में अमेरिका गए तो अमेरिका में जाने के बाद जिसका संग हुआ पहले, जिसके घर रहते थे, वो भी मायावादी था। चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो मायावादी भगवत गीता जो थी वो पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी ने देखा तो उनकी भगवत गीता लेकर प्रभुपाद जी वही श्लोक के द्वारा उनकी व्याख्या कैसे करते, भक्ति में व्याख्या करते थे प्रभुपाद जी। श्लोक वही, लेकिन इसने जो मायावादी व्याख्या किया था वो व्याख्या नहीं करते प्रभुपाद जी और वो भक्ति में व्याख्या करते। तो इस तरह से ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य है वो मायावादी सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुन ले हई सर्वनाश, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ही ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनके मुख से भाष्य सुनेंगे और सुनकर उनको भक्त बनाएंगे। लेकिन हमारे लिए संदेश देकर गए चैतन्य महाप्रभु के मायावादी के भाष्य कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मायावादी का भाष्य सुनोगे तो निश्चित आपका सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि मायावादी निरंतर किसका अपमान करते, भगवान का अपमान करते, अपराध करते और कभी भी उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि वेदांत दर्शन है उसका व्याख्या करते हैं। लेकिन वेदांत जो है, वेद का अंत करने वाला, वेद का अंत कब होता है, जब व्यक्ति वेद में जो लिखा है, जो भगवान के साकार स्वरूप का, भगवान की दिव्य लीला का निरूपण किया है,
लेकिन उस निरूपण करते करते भगवान को निराकार माने, वो वेद का अंत कर रहे हैं। तो वास्तव में वेदांती थे। और चैतन्य महाप्रभु जो है, वो चैतन्य का अर्थ है कि सन्यासी का विनीत गुरु। चैतन्य का अर्थ है सन्यासी का विनीत गुरु। जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए, उसी समय देखा बहुत सुंदर शरीर वाले लेट आया, देखा सुंदरता देखी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और तुरंत उसने गोपीनाथ आचार्य को पूछा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को पूछा कि हे गोपीनाथ, गोपीनाथ आचार्य कौन थे? गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे, बहनोई जिसको बोलते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को कहते कि हे गोपीनाथ, चैतन्य महाप्रभु को दिखाकर बोलते हैं कि ये तो सन्यासी लगता है, युवान है एकदम और सन्यासी है। तो पूछा, कौन संप्रदाय सन्यास करिया छे ग्रहण, किबा नाम इहार सुनित्य यमन। तो भट्टाचार्य कहते कौन संप्रदाय में इसने दीक्षा ली, सन्यास लिया है, और उसका नाम क्या है, ये सुनने के लिए मेरा मन लालायित हो रहा है। देखो, अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनने का इच्छा कर रहा है कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में इच्छा कर रहे सुनने का मतलब निश्चित है कि अब सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से ये जो श्लोक बोले उसके ऊपर से पता चलता है कि जो व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करना चाहता है, समझो उसका उद्धार हो गया। कभी कभी होता है ऐसा, हम ट्रेन में जाते हैं, सामने वाले जो सीट में लोग बैठे वो हमको जानती भी नहीं है, मतलब कुछ परिचय नहीं होता, लेकिन हमारे कपड़े देखकर, तिलक देखकर, कंठी माला देखकर हमको प्रश्न करते कभी कभी भगवान के विषय। भले वो उल्टा सीधा प्रश्न करते हैं, लेकिन भगवान के विषय में प्रश्न करते हैं। ऐसा क्यों? जब उसने भगवान के विषय में प्रश्न किया तो हमारे इस्कॉन के भक्त जो है वो तो है ही सब मास्टर, तो वो मौका देखते हैं, मौका चाहते हैं कि कोई प्रश्न पूछे और उस पर हम तुरंत उसको भक्त बनाने का प्रयत्न करें। तो ऐसे जो व्यक्ति पूछा करता है भगवान के विषय में, निश्चित वो व्यक्ति आगे जाकर भगवान की कृपा पात्र बनेगा। इससे तो वेदांत सूत्र जो मायावादी लोग जो वेदांत सूत्र की व्याख्या करते ना, वेदांत सूत्र में शुरुआत में लिखा यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, व्यक्ति को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। जीवन मिला है, मनुष्य देह मिला है, तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। यथा तो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या? तो ये वास्तव में देखा जाए सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से क्या किया? ब्रह्म जिज्ञासा किया। अब तुरंत गोपीनाथ आचार्य जवाब देते हुए कहते हैं, गोपीनाथ कहे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, गुरु इहार केशव भारती महाधन्य। आप श्रवण ध्यान से करिए, मैं आपको कहाँ ले जाऊँ। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर है अभी चैतन्य महाप्रभु, और किसकी वार्तालाप चल रही है? सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी बहन हुई जिसका नाम था गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य को प्रश्न किया, गोपीनाथ आचार्य कहा कि इसका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और इसके गुरु हैं केशव भारती जो महाधन्य हो गई ना। यहाँ गोपीनाथ आचार्य कहते हैं उसके गुरु केशव भारती महाधन्य है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं भगवान को दीक्षा दिया है। जिसके पास भगवान दीक्षा लेते हैं उससे बड़ा धन्य महाधन्य कौन हो सकता है? जब भागवतम में भी वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को कहा, हे वशिष्ठ, तुझे सूर्य जो परंपरा है, सूर्य वंश है, उसका पुरोहित बनना है। वशिष्ठ मुनि कहते कि प्रभु मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, पिताजी मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। पुरोहित बनने से जो यजमान होते हैं उसके है ना पैर पकड़ने पड़ते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। मुझे पुरोहित नहीं बनना, मुझे बिंदास रहना, भजन करना है। नहीं माने, लेकिन अब ब्रह्मा जी तो मास्टरमाइंड है, भगवान के प्रथम पुत्र है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देख वशिष्ठ, तू मना कर रहा है ना, लेकिन याद रख यही सूर्य वंश में आगे जाकर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अवतरित होने वाले हैं, तो उनका तो गुरु बनेगा, उनको सौभाग्य मिलेगा कि वो तुझे गुरु करेंगे, स्वयं भगवान।
और जैसे उसने वशिष्ठ ने ऐसा सुना, तुरंत वशिष्ठ मुनि तुरंत बोला यस यस तो मैं बनूंगा। तो ऐसा सौभाग्य जिसको मिलता है बहुत बड़े भाग्यशाली है। इसलिए यहाँ गोपीनाथ आचार्य ने कहा केशव भारती महाधन्य, बहुत महाधन्य। वैसे भगवान को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान जब भी आते हैं और भगवान कुछ भी एक्टिविटी करते हैं ना भक्तों, तो उसके पीछे भगवान का कुछ उद्देश्य होता है, शिक्षा होती है कुछ ना कुछ। तो भगवान यहाँ शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रथमस्तु गुरु पूज्य, पहले गुरु की पूजा करो। तो भगवान खाली बोलते हैं, तो भगवान कहा कि मैं खाली बोलता हूँ, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इसे भगवान स्वयं राम है, कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से दीक्षा लिया था और गुरु बनाया था। चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य गंगादास पंडित केशव भारती ईश्वरपुरी को भी दीक्षा गुरु बनाए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, संन्यास गुरु। तो यहाँ कहते हो महा महा महाधन्य। वैसे हम भी कम नहीं है, हम जो अभी जो लीला कथा सुन रहे हो भी हम कम धन्य नहीं है भक्त, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में, भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं। भगवान ने जो जो लीला की है तब हम नहीं थे, लेकिन जो व्यक्ति लीला सुन रहा है ना वो कम भाग्यशाली नहीं है, कम भाग्यशाली नहीं है। इससे वास्तव में जितने भाग्यशाली वहां जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे तब लोग थे, वो धन्य थे। इतने ही मैं तो कहता हूँ ज्यादा हम धन्य है। क्यों? क्योंकि हमको विशेष अंदर की बात आचार्यों के टीकाओं के द्वारा मिली, विशेष धन्य है हमको। तो यहाँ गोपीनाथ आचार्य कहते हैं उसकी गुरु है केशव भारती है, और कैसे होते महा महाधन्य है। अब सर्वम भट्टाचार्य मायावादी सन्यासी थे, वो तुरंत बोलेगा हाँ ठीक है, लेकिन जो नाम तो बहुत अच्छा है, श्री कृष्ण चैतन्य नाम अच्छा है, लेकिन जिस संप्रदाय में उसने दीक्षा लिया है कहते संप्रदाय मध्यम है, मध्यम संप्रदाय। देखो चैतन्य गोपीनाथ आचार्य कहा कि चैतन्य महाप्रभु जो है उसको बाहरी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। वो प्यार नहीं बोल रहा हूँ, उसमें कहते हैं गोपीनाथ आचार्य कि चैतन्य महाप्रभु को बाहरी औपचारिकता की जरूरत नहीं है और उनको कोई श्रेष्ठ संप्रदाय की भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर और चुप हो गए। मतलब यहाँ हमारे आचार्य टीका कहते हैं कि यहाँ गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि कोई श्रेष्ठ संप्रदाय की जरूरत नहीं है चैतन्य महाप्रभु को, और कोई बाहरी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। उसका कारण है हमारे आचार्य कहते हैं गोपीनाथ आचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु को भली भांति जानते थे कि स्वयं भगवान है। तो इनफैक्ट हुआ बोले इसको कोई बाहरी औपचारिक की जरूरत नहीं है ना। श्रेष्ठ संन्यास लेने की मतलब साक्षात भगवान है, उसको क्या जरूरत है कोई श्रेष्ठ संप्रदाय में जाए या संन्यास भी ले, कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा गोपीनाथ आचार्य का मत है। देखो भक्तों, शंकराचार्य है मायावादी सन्यासी जो स्वयं शिव जी है। पद्म पुराण में कहते हैं कि मायावादी असत शास्त्रम प्रथमम बौद्ध उच्चते, कि असत शास्त्र क्या है? मायावादी मतलब जो निराकार है भगवान, उसका प्रचार करने के लिए मैं आऊंगा। मयेव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति, ब्राह्मण के रूप में प्रकट होगा। तो शिव जी स्वयं शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य के संप्रदाय शिष्य के लिए नाम का प्रचलन किया गया है जिनकी संख्या है 10। जैसे यहाँ कहा गया है चैतन्य महाप्रभु के गुरु है जिसका नाम है भारती, केशव भारती, तो पीछे भारती लगा है। तो किसी के पीछे पुरी लगा है, किसी के पीछे सरस्वती लगा है। तो जो मायावादी है, मायावादी संप्रदाय में ऐसे 10 नाम जो है प्रचलित है। तो 10 नाम है, उसमें प्रथम श्रेणी का जो नाम है वो सरस्वती है, दूसरी श्रेणी का नाम है वो भारती है, और तीसरी श्रेणी का जो नाम है वो पुरी है। तो यहाँ द्वितीय श्रेणी भारती है, इसलिए यहाँ सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं कि नाम तो श्रेष्ठ है लेकिन उसकी श्रेणी जो है, संन्यास की श्रेणी है वो द्वितीय है, मतलब मध्य। उसको इतना सुंदर है ये और यंग है और संन्यास लिया है, तो उसको क्या करना चाहिए? उच्च श्रेणी में उसको दीक्षा लेनी चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। ऐसा मत था सर्वम भट्टाचार्य का। देखो
शंकराचार्य के जो शिष्यों का जो संप्रदाय में जो नाम था उसका नाम 10 नाम दिया है। उसमें पहला है तीर्थ, दूसरा आश्रम है, तीसरा वन है, चौथा अरण्य है, पांचवा गिरी है, छठा पर्वत है, सातवां सागर है, आठवां सरस्वती है, नौवां भारती है और 10वां पुरी है। ये 10 नाम है जो सन्यासी के पीछे लगते हैं। उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको ऐसे नाम दिए जाते हैं। कैटेगरी के अनुसार नाम दिए जाते हैं। तो सर्वप्रथम सरस्वती आता है जो बेस्ट सन्यासी होता है, क्योंकि जैसी तपस्या, जैसा ज्ञान, जैसी मतलब जैसा आचरण करता है इस हिसाब से उनको उपाधि नाम दिया जाता है। तीसरा से 10 नाम है। आप चेतन चेतामृत पढ़ेंगे मध्य लीला तो आपको और विस्तार से समझने का मौका मिलेगा, समझ सकते हो आप। लेकिन क्या है, अभी मैं उसकी विस्तार से व्याख्या नहीं करूंगा, वो समझना भी थोड़ा टफ है और उससे बेटर है कि हम थोड़ी आगे प्रवेश करें। और सार्वभौम भट्टाचार्य वापस गोपीनाथ आचार्य को कहते कि गोपीनाथ ये सन्यासी युवान है और सन्यास, ये जो युवान है और युवान ने सन्यास लिया है तो उसकी सन्यास की रक्षा कैसे करेगा। इसमें उनको वेदांत सूत्र, निरंतर वेदांत सूत्र सुना होगा उनको, और जैसे मैं उसको निरंतर वेदांत सूत्र सुनाऊंगा, वेदांत का दर्शन सुनाऊंगा, तो उनका जो वैराग्य है वो यथावत रहेगा, क्योंकि वैराग्य रहना बहुत जरूरी है। उनकी बात गलत नहीं है। जो व्यक्ति वेदों का पाठ करता है, वेदों का श्रवण करता है, भगवद गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, ये वो सब कुछ पढ़ता है, तो उसको निश्चित वैराग्य आ जाएगा। लेकिन यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जिस वेदांत का नाम ले रहे हैं ना, वो मायावादी दर्शन की बात कर रहे हैं। वो मायावादी थे, तो उससे किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। वैराग्य आएगा लेकिन उसका पतन भी निश्चित है। क्योंकि वैराग्य के साथ प्रेम होना बहुत जरूरी है। इससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद पढ़ता है और साथ में भक्ति नहीं करता, तो वेद पढ़ने से इंद्रिय कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन इंद्रियों के साथ मन को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि खाली इंद्रिय कंट्रोल हो गया और इंद्रिय के ऊपर मन है और मन कंट्रोल नहीं होगा तो विश्वामित्र जैसे हालत हो जाएगी, शौबरी मुनि जैसे हालत हो जाएगी। और मन को कंट्रोल करने के लिए जो वेदांत है, मतलब वेदांत सूत्र है, वेदांत दर्शन है, उसका सार है, उसका भाष्य है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम को व्यक्ति श्रवण करेगा, उस भागवतम का सार क्या है? नाम संकीर्तन यश, भगवान का नाम सार है। और जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, मन त्रायति इति मन, और अपने मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद वो वेदांत को अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो इस तरह से जैसे ही कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के, अगर चैतन्य महाप्रभु मतलब चैतन्य अगर चाहे तो मैं उसको ये भारतीय संप्रदाय से उच्च संप्रदाय में दीक्षा देने का प्रयत्न कर सकता हूँ। जैसे ऐसा सुना गोपीनाथ आचार्य ने, गोपीनाथ आचार्य को और मुकुंद को दोनों को बहुत दुख लगा, क्योंकि तब मुकुंद भी आ चुके थे। दोनों को बहुत दुख लगा, और मुकुंद ने और गोपीनाथ को दुख इसलिए लगा कि साक्षात भगवान है और ये भगवान को पढ़ाने की बात कर रहा है ना। तुरंत मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य को कोसने लगे हो, है ना। तुरंत गोपीनाथ ने ऐसा कहा होगा कि क्या बकवास कर रही है, साक्षात भगवान, उसको वेदांत सुनने की क्या जरूरत है ना। तो कहते हैं कि जब भी कोई भगवान के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं तो निश्चित भक्तों को बुरा लगता है। कभी कभी प्रभुपाद जी के सामने भी भगवान के विषय में बहुत कुछ कोई लोग उल्टा सीधा बोलते थे, प्रभुपाद जी उसको तुरंत सुना देते थे, तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता। या तो भक्त वहां से चला जाता है या उसको कुछ सुना देता है, या फिर भक्त चाहता है भगवान को प्रार्थना कर कर कि इनका उद्धार कीजिए। चैतन्य प्रभुपाद जी, हरिदास ठाकुर, उन लोगों ने ऐसा ही किया है। जो भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे और गलत आचरण कर रहे थे, तो उनकी एक ही इच्छा रहती थी कि हे प्रभु इनका उद्धार कीजिए। एक दिन की बात है, प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति उनके पास आया और प्रभुपाद जी के पास आकर प्रभुपाद जी को बोलना कि हे स्वामी जी, आपने भगवत गीता लिखा है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, गीता सार, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये वे अनेक आपने लिखा है, लेकिन सब में आपने क्या लिखा है? कृष्ण है, कृष्ण वो है। कर्म योग में भी कृष्ण,
ज्ञान युग में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा मतलब बारंबार वो तर्क कर रहा था। तो प्रभुपाद जी को डांट रहा था वो कि आपने यहाँ कर्मयोग है तो ये तात्पर्य ये आना चाहिए, आपने कृष्ण लिख दिया, यहाँ कृष्ण लिख दिया, यहाँ कृष्ण लिख दिया। तो ऐसा बोल रहा था। तो जो दूसरे भक्त थे प्रभुपाद जी के शिष्य, उनको गुस्सा आ रहा था, और गुस्सा आकर वो देख रहे थे कि प्रभुपाद जी बोल क्यों नहीं उसके सामने, और उनको आ रहा था गुस्सा, और सोचा कि वो तो ऐसा सोच रहे थे कि इसको पकड़ के पटके मारे इनको, कि प्रभुपाद जी जब तक कुछ नहीं कहे तब तक शिष्य कैसे कह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने हाँ 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 वो बोलता रहा बहुत समय तक बोलता रहा। फिर वो अपने हिसाब से चला गया। तुरंत भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी आप बोले कुछ क्यों नहीं, इतना सुना कर गया। प्रभुपाद जी ने बोला देख भाई, ये आधा घंटा से बोल रहा था ना, लेकिन साथ में क्या बोल रहा था, कृष्ण कृष्ण एक, आपने कृष्ण के ए लिख दिया, कृष्ण कृष्ण, मतलब भगवान का कीर्तन कर रहा था। वैसे हमारे समझाने से ऐसा नहीं समझने वाला है, लेकिन मैं देख रहा तो कृष्ण का नाम ले तो कीर्तन हो रहा है, तो भगवान निश्चित उसकी उद्धार करेंगे। तो साधु का स्वभाव होता है कि चलो भगवान का नाम ले रहा है तो अपने आप अपने कुछ ना कुछ सहन कर लेते हैं। इसी तरह से जो गोपीनाथ आचार्य हैं, सुने गोपीनाथ मुकुंद दुहे मुख हैला, सुने गोपीनाथ मुकुंद दुहे दुहे दुख हैला, दोनों को दुख हुआ। गोपीनाथ आचार्य किछु कहते लागिला, और गोपीनाथ आचार्य तुरंत कुछ बोलने का प्रयत्न किया। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि हे सार्वभौम जी, ये साक्षात भगवान है। जैसे ऐसा कहा कि साक्षात भगवान, आप समझ नहीं पा रहे इनको, तो आप वेदांत सूत्र पढ़ाने की बात कर रहे हो उनको। देखो गोपीनाथ आचार्य जान के साक्षात भगवान है। जो भक्त होता है, भगवान कोई भी रूप में आए भक्त उसको जान देता है। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं छन्न रूप में आऊंगा, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखिए रूप गोस्वामी पाद, जैसे रूप गोस्वामी के पास सामने चैतन्य महाप्रभु आए तो रूप गोस्वामी पाद प्रणाम करते कहते नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व नमः। आप स्वयं कृष्ण हो और चैतन्य के नाम ग्रहण करके आप यहाँ जीव का उद्धार करने, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हो। तो समझे, भक्त भगवान को समझ जाते हैं। जब जगन्नाथपुरी में एक दिन की बात है, रूप गोस्वामी पाद लिख रहे थे कुछ, चैतन्य महाप्रभु जैसे वहां पहुंचे उससे पहले रूप गोस्वामी जो लिखा था वो अपना पेपर, जो पन्ना है, वो छत पर रखकर तुरंत वो स्नान करने के लिए नदी में गए। चैतन्य महाप्रभु आए और वहां से उसने पेज वो जो लिखा था पकड़ा और तुरंत वो पढ़ा चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु सोचा कि मैं जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सामने नाच रहा था और मैं श्लोक बोल रहा था और भी मन में बोल रहा था, लेकिन ये रूप गोस्वामी कैसे जान गया कि चैतन्य मतलब मैं ये श्लोक बोल रहा था। तुरंत उसने सार्वभौम स्वरूप दामोदर को दिखाया, कहा कि हे स्वरूप देख देख, ये जो रूप है, रूप मेरी मन की बात जान गया है ना। तुरंत वहीं स्वरूप दामोदर कहते कि प्रभु रूप गोस्वामी आपके मन की बात जान गए हैं उसका जीव पर, तब तक जीव कभी भी आपको जान नहीं सकता है, कभी जान नहीं सकता है। तो तुरंत महाप्रभु हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जो गोपीनाथ आचार्य हैं वो तुरंत कहते हैं कि साक्षात भगवान है, और भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु, वो अपने आप को भगवान, आप देखिए चैतन्य लीला में अपने आप को भगवान नहीं कहते। जो भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहकर आप कहते हो कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, कि अब उनको कहिए कि ये इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है कि भगवान है। तर्क करना चालू किया। देखो भक्तों, ये जो मायावादी लोग तो तर्क करते हैं, अब कुछ भी भक्ति के विषय में बोलोगे तो तर्क करना चालू करेंगे। तर्क करना उसकी आदत होती है। इससे तो महाभारत में वेदव्यास जी कहते तर्को प्रतिष्ठो श्रुति विभिन्ना नार्तो यश मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहत गुहाय महाजनो येन गतस्य पंथा। तर्क अप्रतिष्ठ, उसकी
कोई प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन मायावादी होते हैं जो भगवान को निराकार मानते, अपना जो होदा मतलब अपनी बात रखने के लिए तर्क करते हैं, ठीक है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। भक्त तो तर्क नहीं करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण है, अगर शास्त्र में जो लिखा है वही प्रमाण है, उसको मानना बहुत जरूरी। तर्क करने से कुछ फायदा नहीं है। तो गोपीनाथ आचार्य को तुरंत उसने कहा, तर्क कहा, और गोपीनाथ आचार्य ने थोड़ा बहुत तर्क दिया। और गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप भगवान को, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पर भगवान की कृपा नहीं है। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि ईश्वर कृपार लेश हयते जहार, तभी तो ईश्वर तत्व जानिबार पाय। जिसपे कृष्ण की, भगवान की कृपा होती है, वही भगवान के तत्व को जान पाता है। प्रभु आप पर भगवान की कृपा ने आप नहीं समझ पाओगे। मना कर दिया है ना, मन की बात जो जान, मतलब मना किया, तो तुरंत दूसरे श्लोक में कहते हैं कि, मतलब कोटेशन देते हो कविराज जी कहते हैं कि दूसरा श्लोक बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 3 नंबर में श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं यही बात। जैसे गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य जो बृहस्पति है, उनको कहा समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है भगवान को। और वही बात ब्रह्मा जी 10:14-3 में कहते हैं, यथापि देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान एकोऽपि चिरं विचिन्वय। ब्रह्मा जी वहां कहते कि हे प्रभु, आपके चरण कमल का लेश मात्र भी किसको कृपा मिल गया ना, वो व्यक्ति आपको पूर्ण रूप से समझ पाता है। बाकी किसी की योग्यता नहीं है आपको कोई समझ पाए। तो गोपीनाथ आचार्य वही समझाना चाहते कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है। और गोपीनाथ आचार्य तुरंत बहुत सुंदर और एकदम नम्र भाव से सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं मान दे, तर्क कर रहे हैं, और वो चाहते कि मैं चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सुनाऊं और उनकी संन्यास की रक्षा करूं। वो जानते हैं भगवान है। एकदम नम्र भाव से जब देखा कि मानने वाले नहीं है, गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य की तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं, अद्यपि जगत गुरु तुम शास्त्र ज्ञानवान, तुम जगत गुरु हो और शास्त्र में पंडित हो, ज्ञानवान हो। यद्यपि जगत गुरु तुम शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी ते नहीं पंडित तुम्हारा समान। बोले कि पृथ्वी में आपके जैसा कोई पंडित है ही नहीं, आप इतने बड़े ज्ञानवान है, पंडित है, बहुत ज्ञान है आपके पास, शास्त्र को जानते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसन्न हो गए कि देखो मेरी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ आपको बहुत अच्छी लगती है, 56 बात के व्यंजन खिला दो, उससे बेटर है उनकी थोड़ी तारीफ कर दो, तो 56 बात के व्यंजनों भूल जाएगा, तारीफ सुनकर मोटा हो जाएगा। जैसी तारीफ किया सार्वभौम भट्टाचार्य को अच्छा लगा, तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य को दूसरी प्यार में कहते हैं, हे प्रभु, ईश्वरेर कृपालेश नाही क तोमार, है ना, ईश्वर कृपा लेश मात्र भी कृपा भगवान की आपके ऊपर नहीं है। ईश्वरेर कृपा लेश नाही क तोमाते, अतएव ईश्वर तत्व नापार जानीते। इसलिए आप ईश्वर तत्व नहीं जान पाओगे, आप पे भगवान की कृपा है ही नहीं। आप भले कुछ भी वेदांत सूत्र पंडित बन जाओ, लेकिन भगवान की कृपा आप पर नहीं है, इसे आप समझ नहीं पा रहे हो। तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि तू कह रहा है कि भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य है, लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान का नाम त्रियुग है, और 4 युग में 3 युग में ही भगवान अपना मतलब भगवान अवतार लेते हैं, चौथे युग में नहीं लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम त्रियुग है। सही बात है उनकी।
भगवान का नाम त्रियुग है, तो 3 युग में, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। राघव भट्टाचार्य कहते हैं कि आपकी बात सही है, भगवान का नाम त्रियुग है, लेकिन आगे बात सुनिए। राघव गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कलियुगे लीला अवतार ना करे भगवान। भगवान कलयुग में आते लीला नहीं करते, लीला अवतार नहीं होता है भगवान का। सभी अवतार में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर और सतयुग में भगवान का लीला अवतार होता है। हाँ, कलयुग में लीला अवतार नहीं होता है, इसलिए भगवान को त्रियुग कहते हैं। कलियुगे लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कहतार नाम। इससे भगवान का त्रियुग नाम, उसका अवतार लीला अवतार नहीं है। और तुरंत इसकी पुष्टि गर्गाचार्य करते हैं। भगवान का चारों 4 युग में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान लीला अवतार नहीं होता है भगवान का। भगवान आते तो हैं, छन्न अवतार में आते, इससे उनको त्रियुग कहा जाता है। छन्न अवतार मतलब वो भगवान के रूप में नहीं आता है, भक्त के रूप में आते हैं, इससे इसको त्रियुग कहा जाता है। तो कहते हैं कि ये जो गर्गाचार्य है, वो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों का जन्म हुआ, तब गर्गाचार्य जो यदुकुल के पुरोहित थे, वो गर्गाचार्य को वसुदेव ने भेजा कि मेरे पुत्र हैं नंदगांव में, वृंदावन में, नंद बाबा के घर आप जाइए और उनका संस्कार कीजिए, उनका आपका नाम रखिए। गर्गाचार्य आते हैं, और गर्गाचार्य जब नाम रखते हैं ना भक्तों, तो गर्गाचार्य कहते हैं आसन वर्णास्तयो हि यश ग्रहणतो अनुयुगतम शुक्लो रक्त तथा पीत इदानी कृष्ण तांगता। गर्गाचार्य कहते कि आपका जो पुत्र है नंद बाबा, वो विभिन्न युग में विभिन्न रंग लेकर, तो बोले सत्ययुग में श्वेत सफेद रंग में आता है, त्रेता युग में लाल रंग में आता है, और कभी वो पित्त रूप में आते हैं। और अभी जो आपका पुत्र प्रकट हुआ है ना, अभी ये जो है कृष्ण, ये अभी श्याम रूप में प्रकट हुआ है, इसे इसका नाम रखते हैं कृष्ण श्याम। 4 युग में पित्त मतलब भगवान कलयुग में पित्त रूप में, है ना, सुवर्ण रूप में प्रकट होते हैं, गर्गाचार्य कहते हैं। आप श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हो, जब नामकरण संस्कार है वहां, तो वहां गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि त्रियुग नाम है, लेकिन कलयुग में भी भगवान प्रकट होते हैं, छन्न अवतार में भक्त के रूप में भगवान आते हैं। जैसे ऐसा कहा है ना, तो तुरंत आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं तात्पर्य में, कृष्ण वर्ण तृषा कृष्ण सांगोपांगस्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। भगवान छन्न अवतार में आते हैं, पित्त वर्ण में आते हैं, और भगवान क्या करते, 11:5:32 में कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिशाली होता है ना, वो भगवान जो नाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए आए हैं, नाम संकीर्तन वो गाता है। महाभारत में कहा गया है सुवर्ण वर्ण है मांगो चंदना गदी संन्यास कृच्छत शांतो निष्ठा शांति परायण। सुवर्ण वर्ण है मांगो, मतलब जैसे तपा हुआ सोना होता है, वैसे कलर में भगवान प्रकट होंगे चैतन्य। वरांग चंदना गदी, मतलब उनके शरीर में चंदन लगा होगा, चंदन भगवान को बहुत प्रिय। संन्यास पृच्छम शांत, तो संन्यास ग्रहण करेंगे, और निष्ठा शांति परायण, और वो कहते हैं आत्मसंयमी और शांत होंगे। महाभारत में भी लिखा है। तो भगवान अनेक शास्त्र में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। ये मायावादी त्रियुग खाली इतना पकड़ कर बैठे, लेकिन वास्तव में तत्व है, नहीं जान पाते। ये तत्व है, वो नहीं जान पाते, उसका कारण आप पर भगवान की कृपा नहीं है, लेश मात्र भी कृपा नहीं है। तो इस तरह से तर्क करते हुए फिर भी जब नहीं माने सार्वभौम भट्टाचार्य, तो फिर कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी दर्शन कर आए, और तुरंत उनको पता चला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा मैं आपको वेदांत सुनाऊंगा। मुकुंद और गोपीनाथ तो थोड़े गुस्से हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु
गोपीनाथ और मुकुंद को कहते कहे गोपीनाथ शांत रहो। वो कहते आमार संन्यास धर्म चाहे न राखीते, मेरा जो संन्यास धर्म है ना उसको अच्छी तरह से मेंटेन में कर सकूं और अच्छी तरह से पालन कर सकूं, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। वात्सल्य करुणा करे न कि दोष इहाते, इसमें उसका दोष क्या है? वो तो वात्सल्य भाव से मेरे ऊपर करुणा करना चाहते हैं। देखो भक्तों, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी का भाष्य नहीं सुनना चाहिए, उसकी इतनी दैन्यता है। वो सार्वभौम भट्टाचार्य का एक तो उद्धार करना चाहते थे और दूसरा सार्वभौम भट्टाचार्य को दुखी करना नहीं चाहते थे। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति हमको कुछ दो शब्द कहते हैं, सीधा हम उसको सामने झाड़ देते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, तो उसको दुख लग जाए। उसकी बात पूरी सुन ली चाहिए और फिर उसको कुछ अच्छी तरह से उससे प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनको दुख न लगे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही भट्टाचार्य की इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण किया और कहा ठीक है मैं सुनूंगा, क्योंकि आपका जो भाव है मेरा उद्धार, मेरा मतलब करुणा है आपकी मुझ पर, तो ठीक है आप सुनाइए। तो उसको हट करना नहीं चाहते थे, उनका उद्धार भी करना चाहते थे, तो पहले सब कुछ पहले सुन लेंगे। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य शून्य है सर्वनाश, याद रखना चाहिए ये भगवान है। ये भगवान है जो सब 7 दिन तक मायावादी भाष्य सुना, उसके बाद उसमें कुछ मायावादी के एक बूंद भी अंदर नहीं गया है और उल्टा उस मायावादी जो सार्वभौम भट्टाचार्य है उनका उद्धार कर दिया। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? मायावादी का भाष्य नहीं सुनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को ये जो वेदांत सूत्र सुनाने की इच्छा करे सार्वभौम भट्टाचार्य, इसे देखा जाए तो रामायण में कहते हैं जाको श्वास सहज श्रुति चारी सोहरि पड़य कौतुक भारी। जिसके श्वास श्वास पे चारों वेद निकलते हैं उस भगवान कहाँ गए? गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ाई करने गए। तो भगवान हमको सिखा रहे, तो यहाँ भी हमको शिक्षा ही दे रहे हैं कि उद्धार करने के लिए पहले भी सुनना बहुत जरूरी है और दूसरों को गलत न लगे तो इसलिए कुछ बहुत अच्छी तरह से उनको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया, चैतन्य महाप्रभु आसन पर बैठे, सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे सामने। अभी भी आप जगन्नाथपुरी में जाओगे, सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात बृहस्पति है, उनके घर में एक आसन है जहाँ बैठे सार्वभौम भट्टाचार्य और सामने बैठे चैतन्य महाप्रभु, दोनों का आसन अभी भी है। अभी भी आप दर्शन वहाँ कर सकते हो। तो भक्तों के संग में हमको जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और वहाँ भगवान चैतन्य 18 साल तक लीला की है, बहुत सुंदर लीला है। तो वहाँ जाकर श्रवण कीर्तन करने का भक्तों के संग में प्रयत्न करना चाहिए। और जब आसन दिया चैतन्य महाप्रभु बैठे और चैतन्य महाप्रभु जैसे बैठे भक्तों, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन सुना रहे। चैतन्य महाप्रभु मौन शांति से बैठे, सातों दिन तुरंत इतनी व्याख्या किया तो तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि 7 दिन में आपके सामने बोलता रहा, आप एक शब्द नहीं बोल रहे, आप कुछ समझ रहे हो या नहीं? सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि मैं 7 दिन पर आपके सामने बोलता रहा, आप कुछ हाँ या ना कुछ जवाब नहीं दे रहे, ऐसे ही तो बोला आप कुछ समझ रहे हो या नहीं, है ना। लेकिन कैसे कहेंगे, क्योंकि व्याख्या ऐसे कर रहे थे जैसे, ऐसी व्याख्या हो रही थी जैसे सूर्य को बादल ढक दे, वैसे जो वास्तव में जो भक्ति तत्व है, भक्ति है, उसको ढक रहे थे मायावादी की व्याख्या के द्वारा। इससे चैतन्य महाप्रभु शांत रहे और जैसे ही बोला कि आपको कुछ समझ में आ रहा है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु की दैन्यता देखो, प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही अध्ययन, मैं तो मूर्ख हूं और मुझ में कोई अध्ययन नहीं है। हम तो 2-3 श्लोक आ जाते, हम तो अपने आप को पंडित समझते हैं, है ना, तो मुझे बहुत आ गया है। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वयं भगवान के प्रभु का मूर्ख आमी, है ना, ना ही अध्ययन, मुझ में कोई अध्ययन नहीं है। हमको कुछ बोलना नहीं, लेक्चर आ जाते तो हम दूसरों को सुनना नहीं पसंद करते, ज्यादा प्राय ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रवण मुख्य है तो हमको भी श्रवण करना चाहिए
और जब हम कोई वैष्णव जो वरिष्ठ वैष्णव के सामने बैठकर प्रयत्न करना चाहे कि हम उनका संग प्राप्त कर सके, उनके सामने बैठकर जब लेक्चर सुनते हैं ना, तो एक तो उनकी वाणी से आशीर्वाद मिलता है, दूसरा दृष्टि के द्वारा आशीर्वाद मिलता है, तो दोनों बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु कर मूर्ख आमी नाही अध्ययन, मुझे अध्ययन करना कुछ पता ही नहीं, मुझे ज्ञान है ना, तोमार आज्ञा ते मात्र करिए श्रवण, आपकी आज्ञा थी इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपके सामने बैठ गया, लेकिन मुझे तो मैं मूर्ख हूँ, मुझे मूर्ख व्यक्ति क्या समझ पाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को मूर्ख बोला है ना। फिर महाप्रभु जो है वो महाप्रभु को थोड़ी चर्चा करने के बाद बहुत सुंदर कथा है, महाप्रभु उनको भक्ति की व्याख्या समझाते हैं, वेदांत वास्तव में क्या है, और वेदांत का सार है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में लिखा है, वेदांत में भी लिखा है कि भगवान साकार है, और आप लोग भागवतम का आश्रय लेते हो और भगवान को निराकार बता रहे हो, है ना। एक ऐसा वेदांत दर्शन है आपका, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत सुंदर बहुत बड़ी व्याख्या है, और वो सुनकर तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य की आंख फट जाती, अरे बाप रे, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तुरंत वहां सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, इहो तो साक्षात कृष्ण मुई ना जानिया, हे प्रभु आप तो साक्षात भगवान कृष्ण है, लेकिन मैं आपको जान नहीं पाया। महा अपराध केनु गर्विते हैया, और मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, जो मैं आपको वेदांत दर्शन सुनाने बैठा था, बहुत बड़ा अपराध किया है, और मैं गर्वित मतलब अहंकारी बन गया था, है ना। तुरंत चरणों में पड़े और अपना अपराध स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया और अपराध को स्वीकार किया। देखो भक्तों, इसको देवता बोलते हैं, जो अपना गलती है वो स्वीकारता है ना, वो देवता की कैटेगरी में होता है। स्वीकारना चाहिए, अगर कोई हमने गलती करते तो स्वीकारना चाहिए। हम क्या करते, हम अगर आपस में कुछ वैष्णव में कुछ हो गया तो क्या कर, नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं है, स्वीकारेंगे नहीं। आप कहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, वांछा कल्प तो कह देता हूँ, स्वीकार नहीं करते, ठीक है, स्वीकार करना चाहिए। अगर गलती है तो स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आने के बाद अपनी गलती हुई स्वीकार करता है ना, तो भगवान की और गुरु की विशेष कृपा उस पर होती है, ज्यादा कृपा होती है। स्वीकार करना सीखना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इतना अपराध करने के बाद स्वीकार किया, मैंने आपका अपराध किया है। हो सकता है सार्वभौम भट्टाचार्य दूर चले जाए वहां से, चैतन्य से मिले नहीं और अपना अपराध स्वीकार न करे, चैतन्य बाबू जाने की राह देखे, चलो में पड़ गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर कहते हैं कि मुझसे अपराध हो गया। तब जैसे ही प्रणाम किया और क्षमा याचना किया ना, चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का ये जो भाव है वो देखकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु चतुर्भुज, जो विष्णु शंख चक्र गदा पद्म जो विष्णु के हाथ में होते हैं, वो चतुर्भुज रूप सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने प्रकट कर देते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाधन्य हो गए ना, रोमांच कंपाश तरंग भाजो। और चतुर्भुज का दर्शन जैसे किया, उसके बाद तुरंत चैतन्य में और कृपा कर सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्याम सुंदर द्विभुज मुरली का स्वरूप सामने प्रकट कर दिया। उनको देखकर भट्टाचार्य इतने आनंदित हो गए, है ना, और तुरंत आनंदित हो गए। चैतन्य महाप्रभु से क्षमा याचना किया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस मंदिर में दर्शन करने गए। उसी समय अब देखिए भक्तों, अंत में मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ। जैसे समाप्त हो गया, भगवान ने उद्धार किया, उसके बाद तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के पास जाते हैं और गोपीनाथ आचार्य को कहते हैं, तुमी महाभागवत आमी तर्क अंध। हे गोपीनाथ आचार्य, आप जो कह रहे थे आपकी बात सत्य है, आप सत्य थे, आप सही थे। अब उनके मतलब भगवान के भक्त है गोपीनाथ आचार्य, उससे भी क्षमा याचना कर रहे। कैसे क्षमा याचना कर रहे हैं? तो कहते तुमी भागवत आमी तर्क अंध, प्रभु कृपा कैले मोर आमार संबंध। मैं अंध हो चुका था। किसमें अंध हो चुका था? तो तर्क में, मायावाद में अंध हो चुका था। लेकिन हे गोपीनाथ आचार्य,
प्रभु कैले मोर कृपा, प्रभु है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उसने मुझ पर कृपा कर कर अपना स्वरूप दिखाया, चतुर्भुज और द्विभुज श्याम सुंदर रूप मुझे दिखाया है। उसका कारण क्या है? तो कहते हैं प्रभु कृपा कैल मोर तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे संबंध के द्वारा मुझ पर कृपा की। मुझ में कोई योग्यता नहीं, मैं तो मायावादी हूँ, मैं भगवान के अंग का खंडन कर रहा था, अपराध कर रहा था। लेकिन हे गोपीनाथ आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तुम चैतन्य महाप्रभु के भगवान के भक्त हो और भगवान को भक्त बहुत प्रिय है, और मैं आपका मतलब भगवान के भक्त का संबंधी हूँ, और संबंध के नाते चैतन्य महाप्रभु ने मुझ पर कृपा की है। इसे वास्तव में ये आपके साथ संबंध है ना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। इससे हे गोपीनाथ, आप कौन है? तुम ही महाभागवत, आप महाभागवत है, श्रेष्ठ भक्त हो भगवान की। इसलिए तो भगवान ने कृपा कर कर आपको ध्यान में रखकर मुझ पर कृपा की। ऐसा भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुनकर, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर कर, चैतन्य महाप्रभु जो चतुर्भुज और द्विभुज जो रूप दिखाया, उसका दर्शन करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया और तुरंत गोपीनाथ आचार्य के चरण में पड़ गए, उसे समायाचना कर गए। देखो भक्तों, अगर भक्त के साथ संबंध भी है, हम भले भक्ति न कर रहे हो, भक्त के साथ अगर संबंध है ना, तो भी हमारा उद्धार निश्चित है। यहाँ दिखने को मिलता है। रामायण में देखिए आप, वाली था, भगवान का भक्त नहीं था। सुग्रीव भगवान का भक्त था, उसके कारण भगवान ने वाली को मारा, और अंत समय में जब वो शरीर छोड़ रहा था, तब वाली को भगवान ने दर्शन दिए। अंत काले चुमामी स्मरण, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म तो जो मुनि योगिंद्र होते, ध्यान करते, भगवान उसके सामने नहीं आते हैं। हे प्रभु, आज मेरा भाई आपका भक्त बन गया, मेरे भाई की कृपा से आज आपने मुझे अंत समय में दर्शन दिया। भक्त के साथ लेश मात्र है ना, अगर संबंध, भक्त तो याद रखना चाहिए, तो ऐसे भक्त का संग रखना चाहिए पूरा जीवन, जिसके कृपा हमको मिलती रही, और शुद्ध भाव रखना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, है ना। हिरण्यकशिपु देखिए, हिरण्यकशिपु इतना दुष्ट था, भगवान को मारना चाहता था, लेकिन उनका पुत्र भक्त था। तो पुत्र था ना, मतलब उनके साथ संबंध था, उस संबंध के नाते पुत्र की कृपा से पिता का उद्धार हो गया। तो यहाँ सावम भट्टाचार्य ऐसे कहे, प्रभु कृपा कैले मोर, प्रभु ने मेरी पर कृपा किया, क्यों? तुम्हारे संबंध, तुम्हारे संबंध के द्वारा। तो भक्तों, ये जो मैंने आपको पहले जो पराय हमने सुना कि यही मते सर्वधर्म निस्तार करिया, दक्षिण गमन प्रभु इच्छा उपजीव, मतलब सावम भट्टाचार्य पर कृपा किया। ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ेंगे, कृपा किस तरह से किया और मैंने आपको श्रवण करा, मतलब आपको बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया। इसके आगे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से फिर आगे जीवों का उद्धार के लिए संकीर्तन करने के लिए निकलेंगे, उसका हम श्रवण करेंगे कल। तो कृपा करके कल वापस 6 बजे आप आइए, और जिसका भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो ध्यान से श्रवण कीजिए, और अपने पितरों का, माँ बाप का उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे।